ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ दो बड़े मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं सुखदेव असदास हिमनानी साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत है। सुखदेव अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ मौजूद हैं पेस्टर रफाकत सादिक साहब, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। रफाकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। रफाकत साहब और सुखदेव साहब, एक बड़ी अजीब सी चीज़ है ना पाकिस्तान में कि हम अगर किसी से भी मिलते हैं, हम अगर अपनी हिंदू कम्युनिटी के दोस्तों से मिलते हैं, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के दोस्तों से मिलते हैं, हम सबको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और सब हमें वालेकुम सलाम भी कहते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है पाकिस्तान के बारे में जो बहुत सारे लोगों को शायद दुनिया में ना पता हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम ऐसी एक हार्मनी में इस वक्त रह रहे हैं, सारे मज़ाहिब एक दूसरे के साथ पाकिस्तान में, कि हम सबको ऐसे लगता है कि हम एक ही हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा सुखदेव साहब से कि आप बताएं कि सर आज हमारी हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में कैसा महसूस करती है, अक़लियतों का हाल क्या है, और जो मैंने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखा कि हर कोई आपको सलाम करता है, आप तो हिंदू है फिर भी आप जवाब देते हैं वालेकुम अस्सलाम, इसके पीछे साइंस समझाइएगा सर। जी, साइंस तो मेनली है आपकी इंटरफेथ हार्मनी एंड सोशल इंटीग्रेशन। नेचुरली हम भी यहाँ से कोई अभी से नहीं रह रहे, सदियों से रह रहे हैं, चाहे वो हमारी हिंदू कम्युनिटी हो, लोकल क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, तो हमेशा ये भाईचारे का यहाँ पे रिवायत रही है शुरू से ही। बीच में एक हो गया पार्टीशन का जब ये एपिसोड, तो उसके बाद कुछ आप कह लें कि ऐसे अदबात भी आए ज़िया-उल-हक के दौर में, कुछ डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश की गई जिसका अभी तक हम खमियाजा भुगत रहे। बट हमेशा से ये सिंध हो, पाकिस्तान हो या हमारी जो ये धरती रही है, हमेशा पे यहाँ पे इंटरफेथ हार्मनी और टॉलरेंस और भाईचारा शुरू से कायम रहा है। रही बात अक़लियतें कैसे कैसे कह रही हैं, आपने कहा, देखिए आपने अभी वाइट पार्ट का जिक्र किया, हमें कोर प्रिंसिपल्स नहीं भूलना चाहिए अपने आइन का जो 1973 में बना, और उससे पहले अपनी विरासत का जो 1947 में बनी। पाकिस्तान बना ही माइनॉरिटीज के लिए था। माइनॉरिटीज जो मुसलमान माइनॉरिटीज थी अनडिवाइडेड इंडिया में, वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटीज के इश्यूज होते थे। यही वजह थी विच लेड टू द सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। नंबर वन, ये प्रिंसिपल्स हमारे कायद जो थे या फाउंडिंग फादर्स, उनके जहन में पहले से था कि मेजोरिटी और माइनॉरिटीज के इश्यूज होते हैं, इनको हमेशा से ब्रिज करना चाहिए ताकि दोबारा जो फ्यूचर की रियासत बन रही है उसमें इश्यूज ना हो। तो इसीलिए ये वाइट पार्ट कह लें या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज कह लें, वो रखी गई। अनफॉर्चुनेटली माजी में कुछ ऐसे बात आए हुकूमत के 20-30 साल पहले जिसमें डिविजन क्रिएट करी हैं। अभी कंपेरेटिवली काफी मसले हैं माइनॉरिटीज के और प्रोग्रेस भी कर रही हैं। स्पेशली आप सिंध के हवाले से देखेंगे, सिंध में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो माइनॉरिटीज को, जनरल सीट्स पे जो है लाना हो, काबीना में रिप्रेजेंटेशन देनी हो, कानून साजी के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो या सोशल इंटीग्रेशन के हवाले से हो, तो सिंध इज डूइंग मच बेटर। बट अगेन चैलेंजेस हैं हमारे माशरे में। और आज जैसे वो डे है हमारा नेशनल माइनॉरिटी डे, विच वाज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट जरदारी एज अ नेशनल माइनॉरिटी डे पाकिस्तान 2011। तो इस डे को मनाने का मकसद ये कि हम जो हमारा एक इंटीग्रेटेड पार्ट है सोसाइटी का, क्योंकि बराबरी की शहरियत कोई ऐसा नहीं, हक है हर किसी का। हमारे अकायद डिफरेंट हो सकते हैं, पर आपकी मेरी शहरियत, आपका मेरा फ्यूचर, ये हमेशा के लिए और बराबर है। तो हमने ये प्रिंसिपल्स को याद रखना है, साथ साथ चैलेंजेस को एक्नॉलेज करना है और इस डे को सेलिब्रेट भी करना है। सुखदेव साहब, आपने बड़ी अच्छी मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि 2011 में आसिफ अली जरदारी साहब ने इस दिन का ऐलान किया कि हम ये मनाएंगे दिन। मेरा सवाल ये कि क्या वजह है कि उससे पहले हमें ये रियलाइजेशन नहीं हुई कि कौमी दिन माइनॉरिटीज के लिए होना चाहिए? क्या वजह है इसकी? और उस वक्त 11 अगस्त रखने का मकसद ये था कि 11 अगस्त को कायद आज़म साहब की मशहूर स्पीच थी, फ्री टू गो टू टेम्पल्स, फ्री टू गो टू मॉस्क एंड एवरीथिंग, कि आप बराबर की शहरी हैं। उस स्पीच का करक्स निकाला तो 11 अगस्त को 1947 में हुई थी। इसीलिए प्रेसिडेंट साहब ने 11 अगस्त को पीपल्स पार्टी ने रखा। पीपल्स पार्टी की जो प्रीवियस पार्टी गवर्नमेंट थी, आज अब जो भी माइनॉरिटी के हवाले से सब सूबों में अहम इकदाम देखते, 5% जॉब कोटा है या सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज एट फेडरल लेवल, जो अनफॉर्चुनेटली बाद में उस हुकूमत ने आके खत्म कर ली, या नेशनल माइनॉरिटी डे है, या सेनेट में स्पेशल सीट्स रिजर्व करना माइनॉरिटीज के लिए, या पार्लियामेंट की सीट्स बनाना, ये पीपल्स पार्टी के अदवात में। अनफॉर्चुनेटली हमारे माजी में भुट्टो साहब के दौर के बाद जरदारी साहब का दौर था पीपल्स पार्टी का 8 से 13 तक का, जिसके बीच में मेनली वफाकी लेवल पे और सूबाई लेवल पे ज्यादा काम हुआ माइनॉरिटीज के हवाले से। बाद में भी थोड़े बहुत हुए, ऐसे डिनाई नहीं करना चाहिए, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होना चाहिए। इससे पहले प्रोसिक्यूशन भी थी, अनफॉर्चुनेटली ज़िया-उल-हक का दौर भी था 10 साल 8 साल का, जो हमने देखा उसमें किस तरह से एक्सक्लूड किया गया हमारे माशरे से माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्शंस के थ्रू, और वो सबके लिए देखें नुकसान था। मैं सिर्फ कह लूँ कि माइनॉरिटीज के लिए था, नहीं, वो मुसलमानों के लिए भी सही दौर नहीं था। एक हिसाब से देखा जाए कि नफरत के हवाले से, मजहबी हवाले से नहीं, पर सियासत में जैसे नफरत फैलाया गया मजहबी हवाले से, उस हिसाब से हमें इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि हमें ज़रूरत है इन चीज़ों को आगे लाने की, माइनॉरिटीज के राइट्स को उनके ऊपर डिस्कस करने की, एंड इट्स
राइट सुखदेव साहब, राइट सुखदेव साहब। अलाउ मी मैं पेस्टर रफाकत की तरफ बढ़ूं। पेस्टर रफाकत, आपकी नज़र में आज पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं, या फिर चैलेंजेस बिल्कुल भी नहीं हैं? और ये जो दिन रखा गया कौमी दिन माइनॉरिटीज़ के लिए, आपकी नज़र में क्या इसकी ज़रूरत थी तो क्यों थी? क्या क्या हालात रहे थे? ज़रा रोशनी डालिएगा पेस्टर रफाकत सादिक साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि 11 अगस्त जो है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो खिताब था, ये उस पर मनाया जा रहा है। लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, हम आज आज़ादी का दिन मना रहे हैं, 14 अगस्त, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज हमने 14 अगस्त मनाना है, तो ये समझे कि उसकी तैयारी और प्रोग्राम शुरू हो गए 11 अगस्त से। तो मैं समझता हूँ कि जब 23 जुलाई को पाकिस्तान के अंदर, मगरबी पंजाब के अंदर जब वोट हुए, तो जो किरदार मसीहों का था, वो किरदार नाकाबिले फरामोश है। अच्छा, दूसरी बात कि देखिए कि इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है आपके सामने है, पूरे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर वैसी हालत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अमेरिका के अंदर एक चर्च ऐसा है, बड़ा तारीखी चर्च है, 108 साल हो गए उस चर्च को, लेकिन वहां पर हमारे मुसलमान भाइयों ने कहा कि हम यहाँ नमाज अदा करना चाहते हैं जुमे की। तो वहां के चर्च ने बाकायदा तौर पर प्रीस्ट और उनकी टीम ने मिलकर उनको इजाजत दी, और आज वो तारीखी चर्च के अंदर हर जुमे को खुतबा होता है, और चर्च के अंदर उन्होंने वो बना दिए हैं, वुजू खाने भी बना दिए कि ताकि किसी मुसलमान भाई को कोई परेशानी ना हो। देखिए, ये तो हम राइट की बात करते हैं ना, जब तो राइट तो हम देते भी हैं। मैं समझता हूँ कि ये 11 अगस्त हमारे लिए बेशक के क़ायद आज़म का ये नजरिया था कि हर कौम जो है वो अपने मजहबी त्यौहार को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेशन करें, मस्जिद जाएं, मंदिर जाएं, गुरुद्वारा जाएं, चर्च जाएं, और ये हमारा राइट था। What is to be done? Any recommendations, रफाकत साहब? रफाकत साहब, योर recommendations, क्या आप मशवरा देंगे हुकूमत को, क्या करना चाहिए अभी फिलहाल? हुकूमत को मशवरा ये दूंगा कि हुकूमत ये इस तरह करे कि ये प्रॉपर वे में जब आप करते हैं इंक्वायरी, तो उस इंक्वायरी के मुताबिक उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए। हमारे नबी का फरमान है कि हम इस तरह का सोच भी नहीं सकते, किसी को अच्छा, किसी के लिखा है हमारी इंजील मुकद्दस में, किसी को बुरा मत को कहा कि तुम्हारे अच्छे को भी कोई बुरा ना कहे। हम तमाम अंबिया कराम का एहतराम करते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितनी कुव्वतें रहती हैं, हम उनको सब कोई इज्जत करते हैं और बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं। दीन इस्लाम पर हम लोगों ने राइट रफाकत साहब, आपने यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस वक्त हाईलाइट किए हैं। मैं सुखदेव साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि सुखदेव, आप यहाँ पे सिर्फ सिंध हुकूमत के तर्जुमान नहीं, आप इस वक्त पूरी हिंदू कम्युनिटी के भी तर्जुमान हैं, माइनॉरिटीज़ के भी तर्जुमान हैं। और मेरी नज़र में हमारी माइनॉरिटीज़ को एक होना चाहिए। देखा यही जाता है कि हिंदूज़ की अलग कम्युनिटीज़ हैं, उनके अलग लीडर्स हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, और वो सब अलग अलग अपने मसाइल हल कर रहे हैं। काश ये एक प्लेटफॉर्म पे होते। सुखदेव, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं इनिशियली तो इसको इतना नैरो डाउन नहीं करना चाहता। सिंध वर्सेस पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, कम्युनिटीज के हवाले से बात करें, हिंदू और क्रिश्चियन, ये सब चीजें, क्योंकि मेरे नजर में चीजें जो है फैक्चुअल नहीं है। हमारे भाई ठीक है, ये भी लर्नेड होंगे, मैं इनको बताता चलूं कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्शन नहीं है माइनॉरिटीज में। ठीक, मैं मानता हूँ हमारी मसीह बरादरी की भी, हिंदू बरादरी, सिख कम्युनिटी की, सबकी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे पास सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी मसीह है। हमारे पास रिसेंटली भी एक ब्लास्फेमी का इशू हुआ था कराची में, उसको हमने सक्सेसफुली ट्रीट किया और उसको विक्टिम को बचाया। ब्लास्फेमी के हवाले से आप बात करते हैं, तो एक्चुअली स्पीकिंग थी कि माइनॉरिटी इसमें ज्यादा वल्नरेबल हैं, हमें इसके चैलेंजेस एक्नॉलेज करने चाहिए, पर 70% लोग जो अफेक्ट होते हैं वो मुसलमान होते हैं माइनॉरिटीज के साथ। बट अगेन देयर इज नो डिनाइंग, ये एक इशू है, और भी इशूज है। आप सिंध के हवाले से आप बात करते हैं, सिंध में स्टेट अपैरेटस जो है वो हमेशा माइनॉरिटीज की सपोर्ट में रहता है, बस निस्बत दूसरे सूबों का। अगेन मैं आज के दिन के तवज्जुह से कोई सियासी बात नहीं देना चाह रहा था, या सिंध वर्सेस पंजाब नहीं करना चाह रहा है मैं नाउ भी, पर हमारे भाई ने ऐसी बातें उठा रही तो अनफॉर्चुनेटली मुझे करना पड़े। सिंध अभी जिस भाई ने कहा कि इट इज वेल अहेड ऑफ अदर प्रोविंसेस। अगेन हमारे इश्यूज हैं माशरे में, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी के हर माशरे में आते हैं, यहाँ पे भी हैं। मैं कहूँ हर चीज गोडी गोडी, इट्स नॉट ट्रू, बट सिंध इज ऑलवेज वेल अहेड, इंक्लूसिव है। अगेन इश्यूज हैं, इसको हम सॉर्ट आउट भी करते हैं,
जैसे सिंध में है, मेरी रिक्वेस्ट होगी दूसरी गवर्नमेंट से भी कि जिस स्टेट अपैरेटिस हमेशा माइनॉरिटीज के सपोर्ट में होता है या एटलीस्ट इक्वल सिटीजनशिप देता है, वैसे दूसरे सूबों को भी इस चीज में करना चाहिए। सुखदेव असदास हिमनानी साहब, पैस्टर रफाकत सादिक साहब, दोनों मेहमानों का बेहद मशकूर शुक्रगुजार आप कीमती वक्त के लिए, दोनों को जज़ाकल्लाह खैर। व्यूअर्स, आखिर में मैं यही कहूँगा कि यकीनन हम जानते हैं कि पाकिस्तान में इशू सबके लिए हैं, न सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए, मुस्लिम्स के लिए भी हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में माइनॉरिटीज़ का हाल क्या है, वहाँ पे सिखों का हाल क्या है, वहाँ मुसलमानों का हाल क्या है, वहाँ मसीही बरादरी का हाल क्या है, वहाँ किस तरह मस्जिद मिस्मार शहीद की जा रही हैं, वहाँ किस तरह गिरजा घर जलाए जा रहे हैं, वहाँ किस तरह सिखों की मजहबी जगहों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि दुनिया में माइनॉरिटीज़ को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही जो उसे मिलनी चाहिए। लेकिन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें सिरात मुस्तकीम भी दिखाए और एहसास दिलाए कि हमें अपनी अक़लियतों का किस तरह एहतराम करना है और किस तरह उनकी इज्जत बढ़ानी है और किस तरह उनके लिए सपोर्ट पैदा करनी है पूरी सोसाइटी में और इस सिस्टम में जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं।